So, guys, this is Vignetics. Here, just study, let athletics, growth, fitness, mindset, and every that stuff. So, एक्चुअली ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वीडियो एक इम्पॉर्टेंट हैबिट के बारे में जो मेरे एक हैबिट है. चाहे ये वीडियो में दूसरी तीसरी बार रिकॉर्ड करा इशू की कारण से. हाँ, तो थोड़ा एनर्जी को मत देखा, बस मेरे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके ऊपर फोकस करो. ठीक है. सो मेरा एक हैबिट है जो मैं फॉलो करता हूँ, जो हर रात को मैं फॉलो करता आ रहा हूँ. एंड ये हैबिट को फॉलो करते हुए मेरे को 2 साल हुआ है. सो इट्स आई हैव टू मच एक्सपीरियंस. हाँ. सो वो 4 हैबिट को बताने से पहले, अभी 4 हैबिट कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेते, रात को करने पड़ता है आपको सोने से पहले. बस 15-20 मिनट लेगा आपका. ठीक है. अभी ये 4 हैबिट बताने से पहले मुझे कुछ और बताना है आपको. सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट गेट द सक्सेस दैट दे डिज़र्व. मतलब उन्हें वो सक्सेस लेवल नहीं मिलता कि जो वो डिज़र्व करते, बिकॉज वो हार्डवर्क तो बहुत कर रहे होते, बट उन्हें वो सक्सेस नहीं मिल रहा था, उन्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे. उसका कारण एक ही है, दैट इज़ दे आर नॉट ट्रैकिंग देयर लाइफ. वो लाइफ को ट्रैक ही नहीं कर रहे, तो उन्हें प्रोग्रेस दिखेगा ही नहीं, उन्हें रिजल्ट्स दिखेगा ही नहीं. अगर आप भी वही गलती कर रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में. दिस 4 सिंपल थिंग्स कैन हेल्प यू अ लॉट. मुझे भी बहुत हेल्प करते हैं. अभी ये 4 हैबिट्स को फॉलो करने से पहले, मतलब लगभग 2-3 साल पहले मेरा लाइफ शिट था यार. मतलब जनरल में सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो करता था, बट मैं रैंडमली था. आई यूज टू लिव रैंडमली, नो प्रोग्रेस, नो रिजल्ट्स, कुछ नहीं. मैं क्या करता था, बट जनरली मेरे को रिजल्ट्स दिखते नहीं थे. आई यूज टू लिव जस्ट रैंडमली यार. बट जब मैंने ये चीज़ें 4 सिंपल थिंग्स करने लगा, आई गोना सी द मेन रिजल्ट्स. मुझे बहुत प्रोग्रेस देखने लगा मेरी लाइफ में. सो व्हाट आर द 4 थिंग्स जो आपको रात को सोने से पहले करने ही करने हैं. एंड दैट इज सिंपल, कुछ हार्ड नहीं. इट्स नॉट लाइक रॉकेट साइंस, इट्स वेरी इजी. ठीक है. सो सबसे फर्स्ट थिंग, जो सबसे फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, एंड दैट इज जर्नलिंग. अभी आपको लगेगा जर्नलिंग यार क्या है, ये तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ मैं. बट जर्नलिंग में 2 टाइप्स होते हैं. अभी एक जो द शिट जो करते आ रहे हो, बोल रहे हो, दैट इज़ सुबह में इतने बजे उठा, फिर उसके बाद मैंने ये किया वो किया. हाँ, इफ़ यू आर डूइंग दैट जर्नलिंग, दैट इज़ शिट. बट जो मैं बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ सेकेंड टाइप, एंड इट्स प्रॉपर सेल्फ अवेयर जर्नलिंग, जिसे रिफ्लेक्टिंग भी बोलते हैं. रिफ्लेक्शन मतलब खुद को पूरे डे में आपने जो किया उसे रिफ्लेक्ट करना, मतलब क्या किया बेसिकली. और वो क्या किया कैसे लिखने का सिंपल है. मैं आपको बताने वाला हूँ 5 क्वेश्चंस. ये 5 क्वेश्चंस आपको रोज़ रात को सोने से पहले एक नोटबुक के पेन लेके बैठ जाओ बेड के ऊपर अपने, एंड ये 5 क्वेश्चंस को आंसर करके नोटबुक में लिख दो. सो द फर्स्ट इज़, आपने आज दिन में क्या अच्छा किया. व्हाट द थिंग यू डन वेल टुडे. कुछ भी जो अच्छा किया रहेगा उसे लिख डालो कि हाँ मैंने ये अच्छा किया, मैंने ये वाला हैबिट किया था, मतलब मैंने वर्कआउट किया, फिर उसके बाद मैंने ये वाला किया था, एंड लिख दो बस. ठीक है. अभी सेकंड, आई नो दैट यू आर नॉट परफेक्ट. कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ. सो बेसिकली गलतियाँ तो होगी अभी, तब को वो भी लिखना है मिस्टेक्स, आपकी गलतियाँ. सेकंड में आपको मिस्टेक्स लिख देना कि मैंने क्या क्या गलती की. हाँ, आज मैंने ये गलती की, या फिर मैंने ये फॉलो नहीं किया था. जनरली जो आपका गलती आ रहेगी वो लिख दो. तीसरा आपको क्या लिखना है कि अपने उस गलतियों से क्या सीखा. बेसिकली व्हाट यू लर्न टुडे, आपने क्या क्या सीखा और लिख देना. और जब मैंने स्टडी की थी तो उसमें से मैं क्या सीखा, मैंने जो गलती की थी उसमें से मैं क्या सीखा, लिख दो. उसके बाद चौथी, राइट डाउन योर 3 इम्पॉर्टेंट टुमारो प्रायोरिटीज़. कल के 3 इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़. अभी सबसे पहले 3 से ज़्यादा भी नहीं, ना 3 से कम,
बस 3 लिख दो, 3 से कम हो गए 2 होगा तो चलेगा, बट 3 से ज़्यादा नहीं। हाँ, दैट इज़ मैक्स, 3 मैक्स है, 3 ही लिखने हैं आपको। अभी क्या होता है पता क्या, अगर आपने 3 प्रायोरिटीज़ लिखे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टुमारो 3 प्रायोरिटीज़ लिख डालो, एंड अगर आपने वो कल किया तो आप बहुत इम्प्रूव करोगे, मैं बता दूँ। एंड द फास्ट, द पाँचवीं चीज़ है दैट इज़ कि वन थिंग आई विल इम्प्रूव टुडे, कि कल ये एक चीज़, मतलब जो गलती है उससे, या फिर जो मैंने आज किया उस गलतियों से जो आज मुझे सीख मिली, और मैं कल क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ उससे, वो लिख डाला। मतलब इट्स लाइक अ सिस्टम कि हाँ भाई मैंने ये गलती की थी तो गलती से मेरे को ये सीखने मिला। एंड पाँचवें में आपको लिख देना है कि कल मैं क्या इम्प्रूव करूँगा, जो मैं सीखा है तो उसे मैं कल कैसे इम्प्रूव करूँगा, वो लिख डालो। मैं अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा, वो लिख डालो। बिकॉज आपने लिख दिया मैंने ये गलती की, आपने लिख दिया मैंने उस गलती से क्या सीखा। बट अगर आपने ये पाँचवा नहीं लिखा कि मैं कल अपने लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट करूँ ताकि ये गलती कल मेरे से वापस रिपीट ना हो, दैट्स अ पॉइंट गाइस। देखो, वी आर ह्यूमंस, हमारे से गलतियाँ होते, बट द फोकस, द मेन पॉइंट हमारा यही है कि वो गलती रिपीट ना हो, बस दैट इज़ द मेन पॉइंट। द सेकेंड थिंग इज़ वर्कआउट चैनल। वर्कआउट चैनल, अभी जो लोग वर्कआउट नहीं करते वो जा सके, अभी जो बचे उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, बिकॉज गाइस यू डिज़र्व रिस्पेक्ट। आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत करते हो। आपको पता है कि वर्कआउट में क्या फीलिंग होती है भाई, वर्कआउट करने के बाद की फीलिंग ही कुछ अलग होती है यार। जनरली आप दिखते कैसे हुए हो, बट आप मिरर में देख के एकदम खुद को डेविड लेड या फिर रोनी कॉलमैन समझते थे, राइट? मैं भी ऐसा ही। तो हाँ, आपको लिख देना है जो अपने वर्कआउट के जनरल एक्सरसाइज, रेप्स, सेट्स, टोटल, एंड आपने फेलियर तक रीच किया कि नहीं, एवरीथिंग, एवरीथिंग मैटर्स। अपने आपका एक्सपीरियंस भी लिख दो भाई, ये कैसे इम्प्रूव करते हैं, मतलब इसका फ़ायदा क्या है, व्हाट्स द बेनिफिट्स ऑफ इट। समझो मैंने आज है ना आई डिड 50 रेप्स के 5 सेट मारे, कल भी मैंने उतना किया 60 रेप्स के 5 सेट मारे, बट कल मेरे से 60 रेप्स हिट नहीं हुए, कल मेरे से 13 हिट हुए, 13 रेप्स हिट हुए, एंड 13 में प्रॉपर भी नहीं कर पाया मैं, 30 के पे 30 भी प्रॉपर नहीं किया। हाँ, सो जनरली मेरे को पता चलेगा कि कल मैंने इतना किया, आज मैंने इतना किया, और इतना कम करने के बावजूद मैंने प्रॉपरली नहीं किया, मतलब मैं इम्प्रूव नहीं हूँ, मतलब मैंने कुछ तो गलती की रहेगी, आई हैड डिड सम मिस्टेक्स, शायद से मैं सोया कम रहेगा, नो प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया रहेगा, या फिर कुछ डाइट में मिस्टेक, या फिर कुछ वार्म अप स्टार्टिंग में नहीं अच्छा किया रहेगा। तो गलती एनालाइज करो एंड फिर इम्प्रूवमेंट दिखेगी आपको। नाउ द थर्ड थिंग इज़ डाइट जर्नलिंग। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो डाइट को भी ट्रैक करना इम्पॉर्टेंट है। सिंपल है, क्या खाया कितना खाया लिख दो बस, इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। कैलोरीज लिखना, काउंटिंग करते बैठना वो कितने कैलोरीज होते हैं उतना, वो सब वो स्टफ़ नहीं करता मैं बस जितना खाया, क्या खाया और कितना खाया वो लिख देता हूँ, एंड वो भी मेरे को बहुत इम्प्रूव करता है। हाँ, अगर मैं क्या खाया कितना खाया वो लिख दिया तो आप कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि हाँ कल मैं इतना खाया था तो आज मैं इतना खाया, हाँ बराबर है, मतलब मेंटेनेंस के हिसाब से मैं जा रहा हूँ। फिर सरप्लस में हो तो सरप्लस में थोड़ा सा 200-300 ज़्यादा खाना है मेरे को कैलोरीज, वो भी समझ सकते हैं आपको। देन ये थर्ड के बाद द फोर्थ थिंग जो मेरे को बहुत इम्प्रूव किया है, एंड दैट इज़ हैबिट ट्रैकिंग। आपने बहुत सुना भी रहेगा हैबिट ट्रैकिंग। नाउ व्हाट इज दिस स्टफ? बेसिकली मेरे पास पीछे एक बुक भी पढ़ी है, वो देखा था कैसे हैबिट ट्रैकिंग करने का रहता है। सो बेसिकली हैबिट ट्रैकिंग इज द हैबिट ट्रैकिंग इज द बेस्ट थिंग है। हाँ, कि मैं जो करता था, अभी इसमें हैबिट ट्रैकिंग में गलतियाँ क्या रहती है वो भी पता था। सबसे पहले गलती नंबर 1, देखो हैबिट ट्रैकिंग मतलब जो आपको हैबिट ट्रैक करने रहते हैं, मतलब बेसिकली अगर अब मेरे को एक हैबिट लगाना है, जैसे कि पीपल बहुत लोग बोलते हैं कि सुबह उठा करो, जो लोग सुबह उठते वो सक्सेसफुल होते, ठीक है, अच्छी बात है सुबह उठना, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को सुबह उठना है,
इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक हैबिट ट्रैकिंग बनाऊँगा। अभी हैबिट ट्रैकर क्या होता है मैं लिख दूँगा, देखो यू कैन सी दैट। हाँ, तो ऊपर मैंने हैबिट लिखा है एंड यहाँ पर साइड पे जो है ना, यहाँ पर डेट्स लिखा है एंड बेसिकली फिर यहाँ पर देख सकते हो मैंने ट्रैकिंग में किया, टिक किया। मैं क्रॉस नहीं किया करता हूँ बिकॉज क्रॉस करने का एक कारण रहता है। अब भी क्रॉस मत करो, क्रॉस करने के इंस्टेड ऑफ क्रॉस मार्क मत करो, बस ब्लैंक छोड़ दो, कुछ मत करना, ब्लैंक छोड़ दो। क्योंकि क्रॉस करोगे ना, आपका क्या होगा पता क्या है, अगर आपने ज़्यादा क्रॉस किया तो आपको स्टार्टिंग में, आई एम टॉकिंग अबाउट बिगिनर्स, स्टार्टिंग में आपको क्या करता है, आपको डीमोटिवेट होते हैं आप, फिर करने की इच्छा नहीं होती आपको। बट इसलिए मैं बताता हूँ ब्लैंक छोड़ दो एंड वो सुंदर भी लगता है ब्लैंक। हालांकि अगर क्रॉस किया रहता तो वो बहुत गंदा दिखता है ना। अभी इसमें से गलती देखो, यहाँ पर एक गलती है, बहुत बड़ी गलती है जो बहुत पीपल्स करते हैं। यहाँ पर मैंने हैबिट्स को कितने लेके 10 के ऊपर है भाई। टोटल काउंट करोगे ना 12 हैबिट्स, 12 हैबिट्स। आपको लगता है अब जमेगे मेरे को ये, मतलब मैं करता हूँ 5-6 ठीक है, बट 12 इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी एंड इसलिए बहुत इनकन्सिस्टेंट हूँ इसमें। बट मैंने वो गलती को सुधारा एंड नाउ सी बेबी। यप, अब हैबिट रहकर कुछ ऐसे ही दिखना चाहिए आपको। परफेक्शन को एम मत करना। द मिस्टेक्स हैबिट रैकिंग में पीपल करते, हाँ परफेक्शन, दे एम फॉर परफेक्शन। जैसे कि अगर मैंने वेकिंग अप अर्ली ये लिख दिया हैबिट, मेरे को क्या, वो लोग क्या बोलते हैं, टिक, पूरे टिक चाहिए उन्हें। अगर गलती से भी एक दिन मिस हो गया तो जिससे मोमेंटम टूट गया यार अच्छे। बट कंसिस्टेंसी इधर आती है। अगर एक दिन छूट गया, दूसरा भी दिन छूट गया, बट अगर आप तीसरे दिन उठते हो, बोलोगे नहीं यार करूँगा मैं, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। 2 दिन से ज़्यादा मत छूटो, 2 दिन से ज़्यादा मिस मत करना, तीसरे दिन पे आ जाओ, आपका जो काम है, आपको जो करना है करो, वो कंसिस्टेंसी होता है। मैं परफेक्ट नहीं हुआ है, मैंने भी बहुत मिस किए थे। अभी देख सकते हो यहाँ पर भी मेरा परफेक्शन है, ये अभी का ट्रैकर है, इस मंथ का ट्रैकर है। यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, स्टडी वाला, स्टडी में मैं बहुत इनकन्सिस्टेंट हूँ, बाकी सब में कंसिस्टेंट हूँ, बट स्टडी में बहुत इनकन्सिस्टेंट हूँ। वर्कआउट तो भाई फुल्ली एकदम, हाइड्रेशन भी फुल एकदम, सब चीज़ में कंसिस्टेंट हूँ, बट स्टडी में सो हाँ है भाई, इसका भी कुछ रीज़न है मेरे को पता है एंड वो भी मैं इम्प्लीमेंट करने वाला। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं इम्प्रूव नहीं कर बेसिकली, क्या मेरे क्लास वाले किधर चल रहे थे, दे आर जस्ट एट द थ्योरी पार्ट एंड आई एम नाउ इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, सो आई एम अहेड ऑफ देम। हाँ अभी क्यों स्टडी नहीं करो, क्यों इनकन्सिस्टेंट, उसका भी रीज़न है। बट हाँ एक्चुअली इधर आप देख सकते हो कि मैं स्टडी में पूरा ये किया था, स्टडी में मेरा पूरा छूटा है राइट। एक लाइन भी ऐसे मारी है मैंने, हाँ क्या एक लाइन भी मारी है, बट उसका मतलब ये नहीं कि उस दिन मैं कुछ किया नहीं था। मैं नो ज़ीरो टू रूल फॉलो किया करता था, मतलब कुछ नहीं, एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन, 1-2 लर्न करने का ही करने का। सो मैं इतने बोलूँगा आपको कि ये करना स्टार्ट करो। हाँ अभी आप देखोगे मेरे पास 4-4 अलग अलग बुक हैं, क्या यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए अलग है, फिर ये वर्कआउट चलने के लिए देख सकते हैं, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, वरना कोई के लोग को विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं। बेसिकली हाँ, फिर यहाँ पे डाइट ट्रैकिंग एंड जर्नलिंग, उसकी भी बुक है मेरे पास। हाँ सो मैं इतना ही बताऊँगा कि आपको दिख रहा है ये 4 बुक है मेरे पास, पर जब मैं स्टार्ट करने के पॉइंट पे था 2 साल पहले, तो मैंने बस एक बुक पे स्टार्ट किया था एंड दैट वाज माय स्कूल बुक ओनली था। स्कूल या क्लास का एक नोटबुक था, नया मिलता है ना, वो नया लिया, उसमें से स्टार्ट किया था मैंने। हाँ बिकॉज मुझे एक बात पता था कि स्टार्ट अगली बट स्टार्ट नाउ, अगली स्टार्ट करो बट स्टार्ट करो, दैट्स माई पॉइंट। बट स्टार्ट करना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने भी स्टार्ट किया, इसलिए आज इधर मैं हूँ, आज मैं किधर प्रोग्रेस कर रहा हूँ। आई हैव दैट एस्थेटिक फिजिक, आई हैव दैट एवरी स्टफ जो मैंने अचीव करने की कोशिश की एंड आई हैव दैट स्टफ। मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ, पता है मिरर पे मैं क्या बिलीव करता हूँ, क्या कॉन्फिडेंस रहता है मेरे पे यार। मैं मिरर में देखता हूँ ना,
आई सी दैट पर्सन, मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो मेरे को मिरर में दिखता है। एंड अगर आप मिरर में जो एक बंदा दिख रहा है आपको, उसे अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो गाइस। यू नीड टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है तो कुछ नहीं है भाई फिर, ठीक है। सो दैट्स माई पॉइंट, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे स्ट्रॉन्ग। दैट्स फॉर दिस वीडियो, दिस इज जस्ट बिगनिंग टिक्स। यहाँ पर बस तुम्हारा ग्रोथ होगा। मैं बताता हूँ क्या, ये ना 1 महीने के लिए ट्राई करो, एक्शन अभी लो क्या। कौन सी भी एक नोटबुक ले लो, ये बना दो क्या, एक हैबिट रखकर जिससे मैंने आपको दिखाया बना दो। 1 महीने के लिए ट्राई करो। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं दिखा ना तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर डिसलाइक कर दो या फिर कुछ भी कर दो। बट अगर आपको प्रोग्रेस दिखा तो आपको इस चैनल पर आना है, बस मेरे खातिर एक लाइक कर दो या फिर एक कमेंट कर दो, जो मतलब या फिर सब्सक्राइब कर दो आपकी इच्छा के हिसाब से। बट प्रोग्रेस हुआ तभी, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा आपको, ठीक है। 1 महीने के लिए ट्राई करो बट एक्शन लो मेरे, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ भी प्रोग्रेस हो, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होना ही चाहिए। दैट्स माई पॉइंट। एंड मैं तो आई एम हियर, योर ब्रो इज़ ऑलवेज हियर टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड टू इम्प्रूव यू ऑल्सो। दैट्स फॉर दिस वीडियो।